हेलो फ्रेंड्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के सीरीज में हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैश मेमोरी। ये कैशे मेमोरी क्या होता है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में इस मेमोरी में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि आखिर ये मेमोरी है क्या। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं हम कि क्या है कैश मेमोरी और इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या ज़रूरत पड़ा इस मेमोरी का। ठीक है, तो इससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना होगा कि सपोज करो कि आपको हम आपके कंट्री में, मतलब अपने देश में, पूरा इंडिया में अगर किसी पर्सन को ढूंढने के लिए कहा जाए, कोई एक पर्सन है पी, इसे ढूंढना है इंडिया में, तो कितना समय लग सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें कहाँ है हमें पता नहीं है, तो इसे ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये स्पेसिफिक किसी स्टेट में है, मान लेते हैं ये बिहार में है कहीं पे, तो अब हमें इसे ढूंढने में कितना समय लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे इंडिया में जो समय लगता उससे कम समय लगेगा बिहार में ढूंढने में। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है। अब भाई पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है, तब क्या होगा कि ये तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ ढूंढना क्या होगा और कम समय लगेगा। लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये किसी घर में है, मैं आपको स्पेसिफिक घर बता रहा हूँ, तो वहाँ ढूंढने में कितना समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा, है ना। मतलब क्या है कि स्पेस जितना ज़्यादा होगा किसी डेटा को फाइंड करने में, वहाँ उतना ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ आ रही है। तो यही रीज़न होता है कि कंप्यूटर का मेमोरी जो बहुत लार्ज साइज का होता है तो वो स्लो होता है। ठीक है, इसीलिए सेकेंडरी स्टोरेज बहुत स्लो है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डेटा है, उसमें से ढूंढना है तो टाइम लगेगा। रैम थोड़ा फास्ट है। तो चूंकि हुआ क्या कि सीपीयू जो है हमारा, सीपीयू जो है दोस्तों वो काफ़ी फास्ट है, और अब इसके स्पीड को मैनेज करना है, मतलब ये काम स्पीड में करता है। लेकिन रैम जो है उसको डेटा स्लो देता है, तो क्या होगा, कंप्यूटर कभी फास्ट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के लिए कि आखिर कंप्यूटर को फास्ट बनाया जाए तो यहाँ पर क्या किया जाए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था कि हमें स्मॉल साइज का मेमोरी चाहिए था। क्योंकि अगर मेमोरी स्मॉल साइज का होगा तो सीपीयू उससे फास्टली डेटा एक्सेस कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए मेमोरी आया जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं, और भी एक मेमोरी यूज करते हैं हम, रजिस्टर मेमोरी, जो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैश मेमोरी क्या है। तो भाई कैश हमारा रैम से फास्ट मेमोरी है। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी है, रैम से फास्ट है हमारा वो। उसके बाद क्या है कि भाई जितना फास्ट होगा मेमोरी उतना महंगा होगा। तो कैश क्या है हमारा, कॉस्टली है, रैम के कंपैरिजन में कॉस्टली मेमोरी है। ज़रूरत क्या था कैश का, ज़रूरत इसलिए था कि हमारे सीपीयू का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, और उस स्पीड में उसको डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमें फास्टर मेमोरी की ज़रूरत थी। इसीलिए यहाँ पर कैश मेमोरी का यूज किया गया। कैसे वर्किंग होता है कैश मेमोरी का, तो यहाँ पर हमारा सीपीयू होता है, और सपोज करिए कि हमारे पास इधर रैम है। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों कि ये सीपीयू है हमारा, और सीपीयू को डेटा चाहिए, तो सीपीयू जो है वो डेटा के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो कंप्यूटर सबसे पहले आकर के बीच में एक कैश मेमोरी होगा, ये मेमोरी होगा हमारा कैश मेमोरी, ये मेमोरी हमारा कैश मेमोरी होगा, और यहाँ पे सीपीयू ढूंढेगा। सपोज करो यहाँ डाटा नहीं मिलता है, तो फिर सीपीयू कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा, क्योंकि कैश में डेटा कहाँ से आता है, रैम से आता है। तो सीपीयू रैम से डेटा लोड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से डेटा लाने में इसे स्लो हो जाता है, स्पीड कम होता है, एक्सेस टाइम कम होता है, इसीलिए वो कैश के थ्रू एक्सेस करता है। अब कैश में डेटा कैसे आएगा, तो यहाँ देखता है सीपीयू कि कुछ डेटा है जो बार बार यूज कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, कोई काम कर रहा है वहाँ पर उस डेटा का ज़रूरत
अगेन एंड अगेन पढ़ रहा है, तो उसको ला करके वो कहाँ रख देता है, कैश में उसका एक कॉपी बना लेता है। इस डेटा का कॉपी कैश में बन गया और अब सीपीयू कैश से उस डेटा को यूज करेगा। तो जैसे ही हम कोई एप्लीकेशन लोड करते हैं तो उसका जो वो डेटा जिसका बार बार यूज होता है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हो, ओपन करते हो, चलाते हो, तो उसको चलाने के लिए कुछ डेटा होता है जो हमेशा के लिए वहाँ चाहिए। वो डेटा कहाँ आके आ जाता है, कैश में। इसीलिए आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते होंगे फ़ोन में तो आप देखते होंगे वो कैश मेमोरी फुल ले लेता है मेरा। कैश मेमोरी में क्या रहता है, तो उस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए वो डेटा जो फ्रीक्वेंटली मतलब अगेन अगेन यूज हो रहा है, बहुत बार यूज हो रहा है और तुरंत में चाहिए सीपीयू को, उसको ला करके कहाँ रख देता है, कैश मेमोरी में रख देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कैश मेमोरी में होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा रैम में जाता है। ये सेकेंडरी स्टोरेज है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा रैम में जाता है जिसको हम मेन मेमोरी भी जानते हैं, और ये डेटा हमारा कैश में जाकर के कॉपी हो जाता है और कंप्यूटर इससे एक्सेस करता है। ठीक है, तो चलिए इसके थोड़े डेफिनेशन को देखें कि कैश मेमोरी क्या होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को समझते हैं कैश मेमोरी का। तो यहाँ हमने पहला पॉइंट लिखा है, कैश मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप वेरी फास्ट स्पीड मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक स्पेशल टाइप का फास्टर मेमोरी होता है, फास्ट स्पीड का मेमोरी होता है। क्योंकि ये फास्ट है इसीलिए हम इसका यूज करते हैं सीपीयू को सिंक्रोनाइज करने के लिए, मतलब सीपीयू को डेटा फास्ट वे में देने के लिए इसका यूज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये फास्ट मेमोरी है। और रैम के बदले में या रैम के बीच में हम इसे रखते हैं ताकि रैम से भी फास्ट डेटा सीपीयू को मिल सके। अगला पॉइंट है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड डेटा टू सीपीयू विथ हाई स्पीड। इसका यूज क्यों करते हैं हम, तो डेटा सीपीयू को प्रोवाइड हो हाई स्पीड में और सिंक्रोनाइज वे में। मतलब क्या कि होता क्या, हमने पहले ही आपको बताया कि यहाँ रैम से अगर सीपीयू डेटा ले, रैम से अगर सीपीयू डेटा लेता है तो स्लो मिलेगा, इसीलिए बीच में हमने कैश को रख दिया कि कैश इस स्पीड को स्पीड बढ़ा देगा इसका। तो यही यहाँ हमने लिखा है, इट यूज टू प्रोवाइड डेटा टू सीपीयू विथ हाई स्पीड। हाई स्पीड में डेटा देगा, रैम से ज़्यादा जल्दी देगा। ठीक है, अगला है, इट इज कॉस्टलियर देन रैम मेन मेमोरी। जी हाँ, कैश जो है हमने पहले कहा कि फास्टर मेमोरी कॉस्टली होगा। ठीक है, कैश हमारा फास्ट है इसीलिए ये कॉस्टलियर है। किसके कंपैरिजन में, रैम के कंपैरिजन में, मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, रजिस्टर से ये सस्ता है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि सबसे कॉस्टली मेमोरी कौन सा है, रजिस्टर। तो रजिस्टर से ये सस्ता है। ठीक है, अगला क्या हमारा, कैश मेमोरी एक्ट एज द बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। देखिए कैश मेमोरी जो है रैम और सीपीयू के बीच में एक बफर का काम करता है। बफर हमने क्या बताया था कि जैसे हमको डेटा यूज करना है बार बार, अब रैम से डेटा हमेशा उठाने जाएंगे तो समय लगेगा, तो बीच में एक मेमोरी हमने रख दिया, रैम से वहाँ उठा के उस डेटा को रख दिया जो कि फास्ट वे में काम करेगा। अब वहाँ से सीपीयू ले रहा है लेकिन डेटा आया तो रैम से ही है कैश में। अगर रैम में रीड राइट कुछ भी करना होगा क्या सीपीयू को, तो वो क्या करेगा, कैश में देखेगा क्योंकि उसने रैम से ही लाके कैश में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक बफर के तरह काम करता है। ठीक है, इट हॉल्ड्स फ्रीक्वेंटली, देखिए ये उस डेटा को रखता है जो कि हमको फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड है, मतलब जो हमको तुरंत में चाहिए डेटा, उस डेटा को रखता है और इंस्ट्रक्शन को, ताकि सो डैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सीपीयू, ताकि वो डेटा सीपीयू के लिए तुरंत अवेलेबल हो सके। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या है कैश मेमोरी। ये हमने एक छोटा सा कुछ पॉइंट कैश के बारे में आपको बताया है। इसके बाद जो है देखिए होता क्या है, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि कैश मेमोरी में कैसे क्या क्या पॉइंट होते हैं। आप इसके और भी डेफिनेशंस लिख सकते हैं उस डायग्राम को समझने के बाद। यहाँ जैसे मैंने बताया कि ये डेटा को फ्रीक्वेंटली होल्ड करने के लिए यूज करता है। तो चलिए छोटे से एक डायग्राम को देखते हैं। तो चलिए समझते हैं हम इस डायग्राम को। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो पहला ये है, ये हमारा सीपीयू है। अब सीपीयू को दोस्तों कोई टास्क चाहिए। अब सीपीयू को हमने एक टास्क दिया, अब सीपीयू ये टास्क जब करेगा तो इसको तो डेटा चाहिए।
डेटा कहाँ पे रहेगा, मेमोरी में। अब सीपीयू मेमोरी से डेटा लेगा। अब मेमोरी से डेटा कैसे लेगा सीपीयू भाई, तो सीपीयू सबसे पहले कैश मेमोरी में उस डेटा को ढूंढेगा, क्योंकि ये फास्ट मेमोरी है। अगर कैश में वो डेटा मिल जाता है तो सीपीयू वहाँ से उस डेटा को एक्सेस कर लेगा, और इस पॉइंट को हम कैश हिट के नाम से जानते हैं। इस ऑपरेशन को हम कैश हिट के नाम से जानते हैं। मतलब अगर कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है सीपीयू को, तो एक बार जब डेटा मिला सीपीयू को कैश मेमोरी से, तो उसको कैश हिट बोलेंगे, ठीक है। फिर अगली बार अगर इसमें डेटा नहीं है, तो नहीं है तो सीपीयू क्या करेगा, अब रैम में जाके डेटा ढूंढेगा। क्या रैम में वो डेटा है, हाँ रैम में है, तो वो डेटा यहाँ आ गया। और चूंकि कैश में डेटा नहीं मिला, तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं कैश मिस। कैश मिस, कैश मिस के नाम से हम जानते हैं अगर कैश में डेटा नहीं मिलता है, और डेटा मिला तो कैश हिट कहलाता है, ठीक है। अब होता कुछ यूं है कि जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो सेकेंडरी से डेटा उठा करके रैम में ले आता है प्रोसेसर। अब रैम से डेटा सीपीयू को चाहिए, लेकिन इसमें भी सीपीयू क्या देखता है कि कुछ डेटा जो है वो अगेन एंड अगेन हमको यूज पड़ रहा है। कुछ डेटा है जो अगेन एंड अगेन यूज पड़ रहा है और काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज है उसका, और वो इमीडिएटली चाहिए हमको, का एक कॉपी कैश मेमोरी में बना दिया जाता है। और कैश मेमोरी के में उस कॉपी बनने के बाद सीपीयू बार बार यहाँ से डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। इसलिए ये सीपीयू का जो स्पीड है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, जो एक्सेस टाइम है इसका चूँकि फास्ट है, इस रीजन से सीपीयू का स्पीड फास्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने समझा आज कि कैश मेमोरी क्या है, और एक बेसिक सा डायग्राम कैश मेमोरी का, और ये कैश हिट और कैश मिस क्या है। तो व्हेन सीपीयू सर्च अ डाटा इन कैश मेमोरी and if data found, then that operation is known as cache hit, or if data not found, that operation is known as cache miss। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कैश मेमोरी समझा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे वीडियोस पे आप अपना कमेंट दें कि आपको कैसा लगता है यह वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही अपने इस चैनल में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए सारे सीरीज, सारे लेक्चर्स लाते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।